હોય તો દાદા 550 એ વેચી જ છે, પણ સીધો ભાવ તમારા માટે 480 રૂપિયા લઈ જાઓ, સીધો ભાવ 4.5 રેગ્યુલર। आज पीयू के बाल की कटाई हो जाएगी, पीयू के बाल छोटे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, अभी 11 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं पीहू का, अपनी बेटी का हेयर कटिंग करवाने। जय माता दी। आज इसको टकले करा देंगे, टकला टकला। हम जा रहे हैं फ्रेंड पीहू का बाल कटवाने। पीहू मेरी बेटी, क्योंकि उसके ना लंबे बाल हो चुके हैं, मतलब बड़े हो चुके हैं, और अभी गर्मी का दिन है, और उसको जब मैं जूड़ा करती हूँ, रबड़ लगाती हूँ, तो वो हमेशा निकाल देती है, वो रखती नहीं है, और उसके खुले बाल देख के ना मुझे गर्मी लगती है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे है देखो बड़े हैं और हमेशा खुला ही रखती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो उसका मैं हेयर कटिंग करवा देती हूँ। पिछले साल मैंने खुद काटा था उसका बाल, लेकिन फिर मैंने इस बार सोचा लाओ मैं जाके सैलून में करवा देती हूँ, पर ये जिद करती है, भाई का करवाती है सैलून में, मेरा नहीं, भाई का करवा लेके आई, नहीं तो जिद करने भी लगती है। मीठा है, इसका किलो दिया 4 किलो में 5, पता है 100 ग्राम कम था। तो पानी पिला दो बेटा। कबाड़ी जगह ही नहीं है, सोडा भी लेके आई, जीरा सोडा मम्मी के लिए। मम्मी इसमें जगह नहीं है, इतनी सारी चीजें रखी है। फोन किसका है मेरा? इतना सारा मेरे यहाँ कबाड़ है। हाँ हाँ, जा बेटे ले। कबाड़ साफ हो रहा है, बच्चों ने कितनी सारी ड्राइंग बना रखी है, ये देखो, ये लो इसका। ये पीयू बनाई है, तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारा इसमें किट्टू का है। और मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ देखिए इतना भंगार हमारे यहाँ, यहाँ का दीवार देखिए, सारे बेचने का, सारा इतना सारा सब है, बेचना है। हाँ हाँ, हाँ बोलो। ये हमारी करेला, करेले की सब्जी, और ये है जो करेले का छिलका होता है ऊपर का, उसको इसको ड्राई देखो मैंने ऐसे मसाले डाल के हल्के कर दिए, तो बहुत क्रंची अच्छी लगती है रोटी के साथ खाने में। और बच्चे करेला नहीं खाते, उनके लिए आलू का भरता बनाया है, मैं भी खाऊंगी। आलू बनाया है, प्याज और करेला डाल के, मतलब करेले में प्याज डाल के। आटा लगाई हूँ, रोटी बनाना है। तो बस अब अभी रोटियां बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर सबको खाना सर्व करूँगी। यहाँ सलाद भी काटना है, उसमें भी टाइम लगता है। और खाना बना के मैं नहीं गई थी सुबह, मतलब नाश्ता बना लिया था। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन, नाश्ता बना के सबको खिला के मैंने भी खाया। उसके बाद फिर गई, उसका हेयर कटिंग करवाया, और खाना तो बनाना ही था, क्योंकि बिना खाए तो चलेगा नहीं, नाश्ते से थोड़ी ना पूरा दिन चल पाएगा। पेट तो भाई खाना मांगता है, जब भूख लगता है तो फिर यहाँ पे बिना खाने के नहीं चलता है। यहाँ पे मैंने कबूतर के लिए पानी रखा है। कबूतर हमेशा यहाँ मेरे यहाँ विंडो से आके, और इस पे जो पानी, यहाँ पानी मतलब पीने का ढूंढता था। ये मेरा ढक्कन पहले ऐसे रहता था ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ, फिर जब कबूतर आने लगा तो इस पे मैंने पानी करके उल्टा करके पानी भर के रखने लगी, तो यहाँ आता है तो ठंडा पानी पीता है। और आज से मैंने यहाँ भी रख दिया, ताकि यहाँ आए तो सबसे पहले इधर ही पिए। कम होता है, मैं भरते जाती हूँ। अच्छा है ना, तो जितना हो सके उतना कबूतर पक्षियों को, बेजुबान को पानी पिलाइए। अब मेरे यहाँ घर पे आता है तो मैंने घर पे ही व्यवस्था कर रखा है। और ऐसा नहीं कि गर्मी है तो आ रहा है, साल के 12 महीने कबूतर आता हो तो परेशान करता ही है, पर गर्मी में आ रहा है तो पानी देती हूँ, तो उसके लिए भी अच्छा है, हमें भी पुण्य मिलेगा। तो यहाँ पे खाना देखिए बन चुका है, तो सबका देखो सलाद काटने में भी टाइम लगता है, तो खाना बन चुका है। सबका खाना यहाँ पे सर्व कर दे रही हूँ। मम्मी के लिए, मतलब सबका एक साथ ही, मम्मी के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। तो खाना निकालने में भी समय लग जाता है, क्योंकि 3-4 डिश निकालना पड़ता है।
और अभी है गर्मी का दिन, तो हमारे यहाँ तो डेली छाछ आता है। तो छाछ भी जो है सबको अलग अलग ही चाहिए। बस मेरी बेटी पता सी ऐसी नकचड़ी है कि उसे छाछ नहीं पसंद है, वो छाछ नहीं ना पीती है ना खाती है। दूध पीती है लेकिन दही और छाछ ये 2 चीज़ें उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे ये छाछ मसाला डाल दे रही हूँ, एक बेटे के लिए और एक मम्मी के लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। मैं ना खाना खाते समय नहीं पीती हूँ, मैं खाना खाने के बाद पीती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीती हूँ, बाद में फिर पीती हूँ इसे। खाते खाते पियो ना तो फिर खाया नहीं जाता है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि खाना खाने के बाद ही छाछ पीना चाहिए, जिससे कि पेट जो है खाना जो है मतलब डाइजेस्ट हो जाए, पेट नहीं खाना। तो हमारा खाना यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही खाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। और गर्मी इतनी है ना कि हम लोग हमेशा बेडरूम में ही खाते हैं, क्योंकि एसी है। एसी की वजह से हम लोग बेडरूम में खाते, भले ही इतना कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन भाई एसी में खाना, ठंडक में खाना बहुत मतलब इनको एसी के बिना खाना ही नहीं खाया जाता है। तो खाना पीना देखो, खाने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में साफ़ सफाई का, क्योंकि हम हैं लेडीज़, हम हैं गृहिणी, हमें तो आराम मिलता नहीं है। एक के बाद एक काम हमारे लिए खड़ा रहता है करने के लिए। खाना बनाया, खाना खिलाया, अब बर्तन की सफाई, किचन की सफाई करके उसके बाद फिर से लगूंगी काम में। यहाँ सेवा हो रही है पापा की। बताओ कौन सी वाली? कौन सी? कौन से वाले गार्डन? कौन सी? कि जहाँ पे ना हम गए थे ना, एक वाले में तो हम झूले थे और दूसरे वाले गार्डन में ना हाँ। अंधेला था, अंधेला। अंधेला था, अंधेला। सपना देखा आपने? नहीं, सपना नहीं देखा। तो वही जिम वाला ना? तो ये क्या कर रही, पापा के पैर दबा रही हो? अरे पापा को मार रहे हो? नहीं, ये तो तकिया को मार रहा हूँ। ये बहुत बदमाशी करता है तकिया, आजकल बटक लाल करता है। अरे मम्मी, हाँ। वो वाला गार्डन जिसमें ना अंधेला होता है, ज्यादा अंधेला तो नहीं, और फूल से भर जाता है। ठंडी लगने लगी। मैं ज्यादा देर तक एसी में रहती हूँ। सामने अंधेरा वाला है। मैं थोड़ा आराम की, रेस्ट की, और अभी जा रही हूँ। इन लोगों को खाना है तारबूज, जो वाटरमेलन, उसे जा रही हूँ देने सबको। इसमें से ये तुलसी का जो सूखा हुआ पौधा था, तो कहते हैं इसको फेंकना नहीं चाहिए, घर में रखना चाहिए, और इससे इसकी डंठल को तोड़ तोड़ के कलावा या रुई लपेट के एकादशी के दिन जलाना चाहिए कृष्ण भगवान के पास या तो तुलसी के पास। इतना भारी है, 4 किलो है ये मेरे, 4 किलो है। चलो इसको काटो। जैसा कि मैंने बोला था कि फिर से लगूंगी काम में, लग गई। बस 1 से 1.5 घंटे, 1 ही घंटे का रेस्ट हुआ, 1.5 घंटे का। उसके बाद सबको खाना है ये वाटरमेलन, तारबूज। तो ये तो अच्छा जो तारबूज लेके, इसमें ना ज़्यादा बीज नहीं है और मीठे भी काफ़ी निकले। अच्छा लगा था, वहाँ भी टेस्ट करने को दिया था। फर्स्ट टाइम इस दुकान से लिया था, क्योंकि मैं अलग जगह से लेती हूँ, पर उसने बोला था मीठा है ले जाओ। अब मुझे लगता है कि अब बार बार मुझे उसी के दुकान से लेना पड़ेगा। बहुत टेस्टी मतलब मीठा भी था। और बीज सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, ये टेस्ट करता है बीज मुंह में डालो तो भी बीज, कितना भी निकालो तो कहीं ना कहीं से बीज आ ही जाते हैं। इसमें बीज बिल्कुल भी कम था, बिल्कुल ना के बराबर समझो, बहुत कम था। जैसे एक बाइट में एक निकल जाए, बस ऐसा था। तो यहाँ पे सबके स्लाइसेस कट करके दे रही हूँ। सबसे पहले लड्डू गोपाल खा लो प्रभु, खा लो। गोपाल ये दादी को, ये आपका पीयू का, उसमें पापा, क्योंकि उसमें मसाला डालूंगी। चलो नमक लो, उनके लिए स्वाहा कर दिया, मसालेदार। ले जा पापा को, ले ले। वीडियो बनाऊँ? हाँ, हमारे यहाँ सबके अलग अलग टेस्ट है।
यस ले लीजिए, टेस्टी टेस्टी, ढंग से बैठ जाइए। पूछना नहीं सकता। मारूंगा नहीं, खा ले फिर मारूंगा। लड़के जैसे भाग रही है मैं बड़ा बाइट ली हूँ। पापा, जैसे लड़का होता है ना, जैसे ये भागता है। हमारा है, हमारा पीहू का। मैंने मकला नहीं खाती। मम्मी दिया ना। डाला है, कितना खाओगे? सादा एक बीज नहीं, ये हेल्थ के लिए सादा अच्छा रहता है। बीज मिला, बीज। दूसरा खाओ, इसमें बीज नहीं है। अच्छा है। हाँ आप में भी लगभग कम है, इस वाले में बीज कम है, ज्यादा नहीं है। पापा, हाँ। जैसे जो लड़के नहीं होते हैं, लड़का लड़का जैसे भागते हैं ना, वैसे ये भाग रही है। चलो, जय माता दी, जय माता रानी की। बच्चे आराम से खेलना, ठीक है? तो ये मार्केट जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, नीचे आए दादी के साथ खेलने। बाय बेटा, बाय। समय हम लोग निकल गए हैं मार्केट, और संडे का दिन है, तो जब ये घर पे अगर होते हैं तो फिर मार्केट चली ही जाती हूँ सब्जियाँ वगैरह लेने, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें, ऐसा नहीं कि बस सब्जी, तो चली जाती हूँ। थोड़ा बहुत दूर गई थी, हमारे पास की मार्केट में नहीं, बहुत ज़्यादा दूर गई थी। और यहाँ पे आज पता नहीं क्या था, संडे के दिन, तो पता नहीं शंकर भगवान का यहाँ पे भजन बज रहा था, और यहाँ पे प्रसाद भी दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने हमने भी यहाँ पे गए हम लोग, और प्रसाद भी लिए। और प्रसाद तो देखो मांग के खाना चाहिए, क्योंकि वो अमृत होता है, प्रसाद नहीं, भगवान का प्रसाद अमृत के समान होता है। तो खिचड़ी का वो प्रसाद था, और पता नहीं क्यों ये प्रसाद का जो खिचड़ी होता है, खिचड़ी का जो प्रसाद होता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। और काजू किशमिश इसमें मिक्स था, डाला हुआ था, सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, और इनको भी लगा, हम लोगों ने खाया। और घर पे देखो कितना भी वैरायटी डाल के बनाते हैं, बनता अच्छा है, बट इतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन प्रसाद वाला बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, देखो शिवलिंग में पास से जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी देवी देवताओं का भी मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये माता जी का भी है, देवी जी का भी है, क्योंकि अंदर में गई नहीं थी, हमें निकलना था, बाहर से ही मैंने इतना कुछ मैंने ले लिया है। और हमें बस अब जाना है, तब हम रिटर्न हो रहे हैं। मार्केट गए, मार्केट से अब रिटर्न घर के लिए आ रहे हैं। बैठे बैठे ही मैं कुछ ना कुछ शूट कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे आम खरीदा, भाव करवो હોય તો દાદા 550 વેચી જ છે, પણ સીધો ભાવ તમારા માટે 480 રૂપિયા લઈ જાઓ, સીધો ભાવ 4.5 રેગ્યુલર। तो बोला के रोटी ना तो देखना। हाथ खिचड़ी ही तो है, कैसे कर रही है, खा ले, खाओ। हाँ, काजू वाजू सब डाला है ना, काजू डाला है। ऐसे करते देखो, प्रसाद को मम्मी बुराई करो तो बहुत ज्यादा इनको बुरा लगता है। प्रसाद को कह रहे मुझे पूरा नहीं खाना, ला मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। खाना खाया है मैंने। नहीं मैं खा लूंगी, खाना खाया है। घर को देखो क्या हालत कर रखा है, ये 2 3 बर्तन जूठा कर रखा है। भाई मुझे तो भूख लग रही, प्यास लगी है, भूख लगने लगी, प्यास बहुत जोर की लगी है। पानी पी लेती हूँ, सही में बाहर जाओ तो पता चलता है, चलती पानी पीने। वही है, भूजा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं भून लेती हूँ। हाँ लाओ लो, प्यास बहुत लग रही है। नहीं, ये तीनों नहीं है। हो ना, होगा बेटा, फ्रीजर में एक रखो। ये भी गर्म हो गया। फ्रीजर में दोनों के दोनों गरम है। क्या? फ्रीजर में दोनों के दोनों है, देखो छूटे। दोनों को दोनों गर्म है।
अरे जल्दी करो, ये देखो उसको आम भी रखना है। 9 तो बज गया। ये कैसे। इधर यहाँ ये भी जल जाएगा। मेन्यू बना रही हूँ, यही लाइट थी, यही बना रही हूँ। ये ना स्टील की कढ़ाई में यही इसी में जल जाता है। दूध भी उबल चुका है, चलिए बस बनाना रह गया। इतना करेला देखो बच गया। तो खाना बनके हो गया रेडी। अब मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ खाना। गर्मी बहुत लग रही है और सच में बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना थक गई थी कि क्या ही बोलूँ। पर फिर भी भाई खाना नहीं बनाऊंगी तो सब खाएंगे कैसे।